दोस्तों, जीवन में संघर्ष सदैव ही बना रहता है और यकीन मानिए कि ये संघर्ष तब तक चलता है जब तक कि आप में जीने की उत्कंठा है, जिज्ञासा है और जब तक आप आगे बढ़ना चाहते हैं। जो लोग रुकना चाहते हैं और जो लोग कुछ करना नहीं चाहते, उनके लिए कोई संघर्ष नहीं। लेकिन अगर आपको ऊपर उठना है तो संघर्ष जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लगभग 3 भर्तियां हैं, खंड शिक्षा अधिकारी, LT ग्रेड और प्रवक्ता की। लगभग 2 साल पहले आयोग को इसका अधियाचन मिल चुका है और अब अभ्यर्थी चाहते हैं कि इस पर जो विज्ञापन हो वो यथाशीघ्र जारी किया जाए, जिसके लिए कल यानी कि 31 जुलाई को अभ्यर्थियों ने आयोग पर धरना दिया है। और धरने के बाद उनको कुछ सकारात्मक बातें भी जानने को मिली हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिली हैं जिससे उनका थोड़ा सा उत्साह तो उनका बढ़ा है। ख़ास तौर से LT ग्रेड के बारे में न्यूज़ निकल के सामने आ रही है कि जो यहाँ पर LT ग्रेड को लेकर समकक्षता वाला विवाद था वो निपटने जा रहा है, वो समाप्त होने वाला है। तो आज के अखबारों में भी इसके बारे में न्यूज़ पब्लिश हुई है। राजकीय विद्यालयों में LT ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना दिया। साथ ही आयोग और अपर शिक्षा निदेशक राजकीय को ज्ञापन सौंपा है। तो प्रतियोगियों ने LT ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की तीसरी अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करने की मांग की है। साथ ही साथ खंड शिक्षक भर्ती यानी कि जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग की है। प्रतियोगियों ने कहा कि इन दोनों भर्तियों के लिए आयोग को 2 साल पहले रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। वहीं पर अपर शिक्षा निदेशक राजकीय अजय कुमार द्विवेदी से मुलाकात के दौरान अपर शिक्षा निदेशक ने छात्रों को बताया कि समकक्ष अर्हता के विवाद का समाधान अंतिम चरण में है। तो इससे संकेत मिल रहे हैं कि LT ग्रेड का विज्ञापन जारी किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली कब तक जारी होगा इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है। लेकिन इतना तय है कि आने वाले 4 से 6 महीनों में आपको LT ग्रेड का एक नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है। उन्होंने कहा कि यह समाधान होते ही UPPSC को अधियाचन भेजा जाएगा। छात्रों ने निर्णय लिया कि 5 अगस्त को लोक सेवा आयोग में फिर से धरना हो और मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में ज्ञापन देने वालों में तमाम लोग शामिल रहे, कृपाशंकर, अजय, लोकेंद्र, प्रवेश वगैरह। तो ये एक गंभीर मुद्दा है और आयोग को इस पर निश्चित रूप से फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये भर्तियां जो हैं अटकी हुई हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि इन पर नया विज्ञापन यथाशीघ्र जारी हो। देखो फ्रेंड्स, बात करेंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रायोजित CTET जुलाई 2024 रिजल्ट के बारे में। कितने लोग पास हुए, कितने परसेंटेज आए, मतलब देखेंगे अगर आप तो पेपर 1 में कुल 8,30,242 अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से परीक्षा में कितने शामिल हुए हैं तो ये 6,78,707 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। पास हुए हैं 1,27,159। मतलब जो पेपर 1 का जो रिजल्ट है वो कितने परसेंट है तो एग्जैक्टली ये लगभग 18% के आसपास रिजल्ट है। वहीं पर पेपर 2 में 16,99,823 में 14,07,332 लोग की परीक्षा में शामिल हुए थे और पास कितने हुए हैं 2,39,120। तो लगभग यहाँ पर देखें तो 16.99 मतलब लगभग 17% लोग पेपर 2 की परीक्षा में क्वालिफाई किए हैं। तो ये डेटा है, मतलब 100 में से 18 लोग पास हुए हैं पेपर 1 में और 100 में से 17 लोग पास हुए हैं पेपर 2 में। तो पासिंग परसेंटेज हर साल की तरह ही है, इतने ही लोग, मतलब जो पासिंग परसेंटेज होता है वो लगभग इतना ही रहता है। और देखो, एक ये भर्ती है जो कि लगभग 7 सालों के बाद आ रही है और इसका विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 38 है और इसके लिए माह अगस्त 2024 के द्वितीय सप्ताह में आवेदन जो है विज्ञापन की संभावित तिथि है, मतलब जो पूरे इसका पूर्ण विज्ञापन होगा वो आपको 7 अगस्त के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है। पद का नाम है उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024। यह आयोग की है कि ये सहायक कुल सचिव का पद है। तो सहायक कुल सचिव के लिए कुल 38 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। लगभग 7 सालों के बाद ये विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें पदों की संख्या देखेंगे तो 38 है। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कौन कौन से लोग इसमें आवेदन करेंगे, आपको बता रहे हैं, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि 7 सालों के बाद ये भर्ती आई हुई है और इसके पहले वर्ष 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था।
सहायक कुल सचिव के 21 पदों पर भर्ती का चयन जुलाई 2020 में जारी किया गया था। इसके बाद सहायक कुल सचिव के पद पर कोई नई भर्ती नहीं आई है। अब 7 सालों के बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने जा रहा है। तो ये भी माना जा रहा है कि इसकी जो परीक्षा होगी वो इस साल तो नहीं होगी, क्योंकि आयोग का जो नया कैलेंडर है उसमें इस परीक्षा के लिए अभी कुछ लिखा नहीं गया है। हालांकि कुछ तिथियाँ रिजर्व हैं, तो हो सकता है करवा भी ली जाए। तो इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर पाएंगे? देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप इस पद पर यानी कि कुल सचिव के पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना OTR करना पड़ेगा UPPSC की वेबसाइट पर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका स्नातक होना चाहिए। स्नातक के साथ साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के लिए 7 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। जिनके पास 7 साल का अनुभव है नहीं है वो लोग इसमें फ़िलहाल तो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो जो एलिजिबिलिटी है वो यही है कि इसमें आपका स्नातक होना चाहिए और हिंदी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। मतलब हिंदी स्नातक में हो ना हो, लेकिन हिंदी आपको आनी चाहिए। किसी राजकीय कार्यालय या विश्वविद्यालय में न्यूनतम 7 सालों का अनुभव, ये मस्ट है। किसी राजकीय कार्यालय में या फिर विश्वविद्यालय में 7 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आलेखन का ज्ञान और लेखा नियमों का ज्ञान होना चाहिए। ये इसकी एलिजिबिलिटी होती है। उम्र सीमा होती है बस वही कि 21 से लेकर 45 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। बाकी जब विज्ञापन जारी होगा तो उसके बाद बाकी चीज़ें जो डिटेल में आएंगी उसको हम चेक करेंगे। और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय में नए सत्र 2024-25 में नए पाठ्यक्रम शुरू होने वाले हैं। इनके लिए जो उनके पास अस्थाई टीचर हैं नहीं तो उनकी नियुक्ति फिर से की जाएगी, लेकिन तब तक गेस्ट टीचर यहाँ पर रखे जाएंगे। तो गेस्ट टीचर रखे जाएंगे किन किन विभाग में जान लीजिए, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है। अगर आप भी गेस्ट टीचर बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। फार्मेसी, BLLB 5 वर्षीय BTech MTech इंटीग्रेटेड कोर्स के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और गणित के पाठ्यक्रम जो शुरू हो रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे जो है गेस्ट टीचर रखे जाएंगे, ठीक है। एग्जैक्टली 13 विषयों में 32 अतिथि प्रवक्ता रखे जाएंगे। तो जिनको भी यहाँ पर आवेदन करना है वो आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले से संचालित कॉमर्स विषय के लिए 1 अतिथि प्रवक्ता, कृषि के लिए 4, प्रबंधन के लिए 1 और मनोविज्ञान के लिए 2 अतिथि प्रवक्ता रखे जाएंगे। वहीं नए पाठ्यक्रम फार्मेसी के लिए 4, BLLB के लिए 4, जंतु विज्ञान BTech MTech के लिए 4 और बायोटेक्नोलॉजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान और गणित के लिए 2 अतिथि प्रवक्ता रखे जाएंगे। इसके लिए 1, 2 और 3 अगस्त को सुबह 11 बजे से इंटरव्यू होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इंटरव्यू आज भी चल रहे हैं और डायरेक्टली इंटरव्यू ही हैं, तो आप जाकर वहाँ पर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। और एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। कहा गया ना कि अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आपको पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, आपको अधिकार मिल जाए तो अहंकार आपको त्याग देना चाहिए। अदरवाइज इसका जो परिणाम होता है वो बड़ा भयानक हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है। ये तस्वीर आप पहचान रहे होंगे, ये पूजा खेड़कर हैं और फिलहाल अब UPPSC ने इनका जो कैंडिडेचर है वो ख़त्म कर दिया है हमेशा के लिए। परमानेंटली डिबार्स हर फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जाम्स एंड सेलेक्शंस। तो पूरा मैटर आपको पता ही होगा। और अंततः जो यहाँ पर रिजर्वेशन और योग्यता का जो विवाद था वो इस कदर आगे बढ़ा कि बस अब इनका जो कैंडिडेचर है ख़त्म हो गया। और साथ ही साथ मतलब IAS तो हाथ से गया ही, अब ये किसी भी परीक्षा में बैठ नहीं सकती, क्योंकि UPPSC अगर डिबार करता है तो फिर कोई भी आयोग, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो इनको अपने यहाँ बैठाए कि चलो तुम मेरे यहाँ परीक्षा दो। तो कहा जाता है ना कि अहंकार इंसान को ले डूबता है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। करंट अफेयर के लिए जो डेली क्विज आपको करवाई जाती है उसको आप लोग मतलब लगाते रहिए प्रतिदिन। और साथ ही साथ जो मंथली PDF है ये भी आपको अवेलेबल करवा दी गई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ मंथली जिस्ट भी जल्दी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जुलाई माह का। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।